अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नस्लकुशी इसराइल और बाज़ ममालिक की मिली भगत है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन ने लगाया इल्ज़ाम। बैनुल अक़वामी बिरादरी से फौरी कार्रवाई करने की अपील। हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद पर नए टैरिफ लगाने का ट्रंप ने दिया इशारा। सस्ते गैर मुल्की सामान के जरिए अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाने का अमेरिकी सदर ने लगाया इल्जाम। चीन का तिजारती इजाफा $1 ट्रिलियन से भी बढ़ गया। बरआमदात को दीगर बड़े बाजारों की तरफ मोड़ना और इफरात ज़र की कमी है सबब। बरतानिया में अंग्रेजी के इम्तिहान में फेल होने के बावजूद हजारों तारिकीन वतन को वीजे दिए जाने का इंकशाफ। तहकीकात जारी हैं, मुस्तकबिल में सख्त इक़दाम किए जाएंगे, बरतानवी हुकूमत ने दिया बयान। सूडान में अस्पताल और स्कूल पर हमला, 63 बच्चों समेत 114 हलाक। आलमी इदारे सेहत ने की मजम्मत। सूडान में झड़पों में अब तक 13,000 से ज्यादा अफराद हलाक। इख्वानुल मुस्लिमून और अमरीकी इस्लामी ताल्लुकात कौंसल दहशतगर्द तंजीमें करार। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का फैसला। और ईरानी रियाल आज तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 12,50,000 के करीब रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने गज़ा में इसराइली नस्लकुशी की सफ़ाकियत की मजम्मत की और कहा ये बहुत सी रियासतों की मिली भगत से ही की गई थी। अल्बनीज़ ने इसराइली नस्लकुशी की सफ़ाकियत की मजम्मत की जो बहुत सी रियासतों की मिली भगत से की गई। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से फौरी कार्रवाई की भी अपील की और कहा वो रियासतें जो कसीरुल जहाती निज़ाम के बाकी मादा हिस्से को महफूज रखना चाहती हैं उन्हें जल्द अज जल्द नए इत्तेहाद बनाने होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ज़रई दरआमदात पर नए महसूलात लगाने का इशारा दिया, जिसमें हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद शामिल हो सकती है। ट्रंप का यह कदम अमेरिकी किसानों की शिकायत के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने सस्ते गैर मुल्की सामान के जरिए अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। लुजियाना में वाक़े कैनेडी राइस मिल्स की सीईओ मेरिल कैनेडी ने ट्रंप को बताया कि डंपिंग करने वाले सबसे ऊपर ममालिक में हिंदुस्तान, थाईलैंड और चाइना शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चीन का चावल बराह रास्त अमेरिका नहीं पहुंचता बल्कि पोर्टोरिको भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से जनूबी अमेरिका के चावल पैदा करने वालों को खासी मुश्किलात का सामना है। कैनेडी ने सदर ट्रंप को बताया कि टैरिफ काम कर रहे हैं लेकिन हमें उन्हें दोगुना करने की जरूरत है। Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me right now. Give me the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So Mark it India, down. Which is good. yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now you're 100% Puerto Rico was U.S. based. all right. And So now easy to it's, set up. Okay. but there's others too, and I can get you a full list. Give as me well. a full list. Of Yeah. course I can. All right. So. Go ahead. So truly, this is a national security issue. I think you put it just perfectly. And so I want for all of us in the ring to know that rice is more than just a commodity. It's a currency in many of these And countries. you love rice, right? I love rice. Yes, I'm going to get you to love rice too. The next time you're not going to have a button for a Coke. You're going to have a button for a rice. Get a little bit of rice. But The farmers love what they do. yeah, that's true. Well, our farmers can feed this nation and many nations abroad, but we need fair trade, not free trade. And so we appreciate what you've done today. We appreciate what you did in the big, beautiful bill. I mean, my word, you really changed reference prices. And, we're hopeful that we can even move that further. I know that rice prices right now are the lowest they've been in over 40 years. So
we're going to struggle. We're going to max out on our payments probably. So that's something that I know those in Congress can potentially help us with to change. But again, we appreciate everything you're doing. That's solved so quickly with tariffs to these countries that are illegally shipping. It's solved. Your problem is solved in one day. That's why we have to win the Supreme Court case. In one day, that problem's solved. It's so unfair. They go out of business. They put everyone out of business. That's what they did to our car industry. We lost more than 50% of our car industry because of that. We lost our chip industry. It went to Taiwan because of that. If you had a president that said, no, you can't do that, it's 100% or 200% tariff on chips if you make them outside of the United States, we would have never lost our chip industry. But we're going to have 40 or 50% of it back very shortly because they're all coming in now from Taiwan. They're building chip companies. But it's the same thing with rice. Thank you, darling, very much. Thank Really you. nice. Well, it'll be good. We'll Thank you. get it solved very quickly. We just need the countries. We just give us the names of the countries. Yeah. Tariffs They again. own the It solves largest solves the problem in 2 minutes. Yeah, they've bought the largest brands at retail too, right? So they have an incentive to subsidize their products that they can keep. हिंदुस्तानी चावल पर टैरिफ के दुगुना करने के अमेरिकी सदर के बयान के बाद हिंदुस्तानी चावल के बरामद करने वाले ताजरीन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के जिम्मेदार ने मीडिया से बातचीत की और कहा, अमेरिका दरअसल हिंदुस्तानी चावल की सबसे बड़ी मार्केट माना जाता है। खासकर बासमती चावल की अमेरिकियों में बड़ी अहमियत पाई जाती है। अब ट्रंप के बयान को चावल के ताजरीन ने अमेरिकी अवाम और शहरियान के लिए बड़ा नुकसानदा बयान करार दिया। Market, the Indian Rice Exporters Federation would like to clarify the market dynamics and the Indo-US rice trade. US is an important market for India. In the last preceding financial year 24-25, India exported basmati rice worth $337 million, weighing approximately 270,000 metric tons to the US market. This places the US market as the fifth largest market for Indian basmati rice. Similarly, when we talk about non-basmati rice, in the similar period, India exported $57 million worth of non-basmati rice to the US market, weighing about 61,000 metric tons. This places US as the 24th largest market for Indian non-basmati rice. Now, first we have to understand that who is the buyer for this non-basmati and basmati rice in the US market. It is people from the Gulf and the subcontinent region, primarily people of Afghani, Iraqi, Irani, Indian, Bangladeshi, and Pakistani origin are the primary consumer of Indian rice in the US market. All the exports of the US market are demand driven. They are placed based on advance orders from US importers. We have seen that there has been an increasing trend in Indian rice exports to the US market as the popularity of Indian and South Asian dishes such as biryani have grown in the US market. Now, all the exports are demand driven. They're based on taste because Indian rice has a very distinct flavor, texture and color palette, which is more suitable for certain type of traditional Indian and South Asian dishes. The American grown rice is not a like for like substitute for कस्टम्स डेटा के मुताबिक चीन का सालाना तिजारती सरप्लस पहली बार $1 ट्रिलियन से भी तजावुज कर गया है, जिस वजह से बरामदात में तेजी आ रही थी। तजजिया कारों के मुताबिक रिकॉर्ड सरप्लस इस बात की अक्कासी करता है कि चीन ने बरामदात को दीगर बड़े बाजारों की तरफ मोड़ दिया है, जबकि मुल्की इफरात-ए-ज़र की कमी ने बैरून मुल्क फरोख्त की हिमायत में कीमतों की मुसाबिकत में इजाफा किया। कैपिटल इकोनॉमिक्स के मुताबिक अमेरिका को बरामदात में कमजोरी को दीगर मंडियों को भेजी जाने वाली तरसील से पूरा किया गया, जबकि अगले साल सरप्लस मजीद बढ़ने का इम्कान है। उधर बरतानिया में अंग्रेजी के इम्तिहान में फेल होने के बावजूद हजारों तारिकीन वतन को वीजे दिए जाने का इंकशाफ हुआ। बरतानवी अखबार के मुताबिक एलिट्स के इम्तिहान में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नतायज मिले थे। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए हैं, जबकि लीक शुदा पर्चों की फरोख्त से गैर मुस्तहक उम्मीदवार भी पास हो गए। दूसरी जानिब कंजर्वेटिव पार्टी ने गलत पासिंग मार्क्स लेने वाले अफराद को मुल्क बदल करने का मुतालबा किया। ताहम इस हवाले से हुकूमत ने कहा तहकीकात की जा रही हैं और मुस्तकबिल में इसके खिलाफ सख्त इक़दामात अपनाए जाएंगे।
अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतजामिया ने जनवरी 2025 से लेकर अब तक 85,000 वीजे मंसूख कर दिए हैं और ये तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना से भी ज्यादा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने महकमे खारजा के एक अहदेदार के बयान का हवाला दिया और बताया, रवां साल जो वीजे मंसूख किए गए हैं उनमें तमाम B कैटेगरीज के अफराद शामिल थे। इस तादाद में 8,000 तलबा के वीजे शामिल हैं और इस इक़दाम को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमेरिका में मौजूद तारिकीन वतन और वहाँ आने के ख्वाहिशमंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। सूडान में एक अस्पताल और स्कूल पर होने वाले हमले में 63 बच्चों समेत 114 अफराद हलाक हो गए। आलमी इदारे सेहत यानी कि WHO के सरबरा टेड्रोस एडहानोम ने सूडान में एक किंडरगार्टन और अस्पताल पर होने वाले ड्रोन हमले को बेमाने और जालिमाना करार देते हुए शदीद मजम्मत की। एक और अलहदा हमले में RSF ने मुल्क के सबसे बड़े तेल के जखीरे हेजलिक ऑयल फील्ड पर भी कब्जे का दावा किया। वाज़ेह है कि सूडान में 2023 से हुकूमती फोर्सेस और बागी मलेशिया के दरमियान झड़पें जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान झड़पों में अब तक 13,000 से भी ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने शाम में साबिक़ निज़ाम हुकूमत के खात्मे की पहली सालगिरह के मौके पर शामी अवाम को मुबारकबादी का पैगाम रवाना किया। उन्होंने कहा, अमेरिकी इंतज़ामिया बैनुल अक़वामी शराकतदारों की मदद से शाम की हुकूमत अवाम की जानिब से इंतकाल इक़्तिदार के दौरान उठाए गए अहम इक़दाम की तारीफ करती है। रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन एक पुरअमन व खुशहाल शाम की हिमायत करता है जो अपनी अक़लियतों को साथ लेकर चले और अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अमन के साथ जिंदगी गुजारे। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा ने इख्वानुल मुस्लिमून और अमेरिकी इस्लामी ताल्लुकात कौंसिल को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया। फ्लोरिडा के हुक्काम ने अपनी तमाम एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो दोनों तंजीमों की किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए तमाम कानूनी इक़दाम करें, जिनमें कोई भी इदारा जो उन्हें माली मुआविनत देता है उसे हुकूमती फ़वाइद या वसाइल से महरूम करना शामिल है। याद रहे कि अमेरिकी सदर ने चंद दिन कबल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसके तहत इख्वानुल मुस्लिमून की कुछ शाखों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार देने के इक़दाम शुरू किए गए हैं। अमेरिकी शहरी अब सदर ट्रंप की सालगिरह के मौके पर कौमी पार्कों में मुफ्त दाखिल हो सकेंगे, जो इंतजामिया की जानिब से ट्रंप की हैसियत बढ़ाने के लिए उठाया गया ताज़ा तरीन कदम कहा जा रहा है। लेकिन वो मौजूदा इम्तियाज खो देंगे जिसके तहत वो 2 कौमी दिनों में मुफ्त तौर पर कौमी पार्कों में दाखिल हो सकते थे, जो सियासी कारकुन मार्टिन लूथर किंग जूनियर और गुलामी के खात्मे की याद में मनाए जाते हैं। ट्रंप इंतजार के मुताबिक 1 जनवरी से नाफिज होने वाली ये तब्दीलियां अमेरिकियों को अव्वली तरजीह देने की सदर ट्रंप की कोशिशों का हिस्सा है। कौमी पार्कों की इंतजामिया गैर रिहायशी अफराद के लिए दाखिला फीस में इजाफा करने पर भी गौर कर रही है। मशहूर नीलामी घर सॉज़बी ने न्यूयॉर्क में आज तक के मारूफ सबसे नायाब यमनी कदीम तौरात के कदीम दस्तावेजात में से एक को फरोख्त करने के लिए पेश करने का ऐलान किया है। ये मखतूता रेडी कार्बन टेस्ट से तस्दीक शुदा है और मुकम्मल यमनी नुस्खों में सबसे कदीम शुमार किया जाता है, जो यमन से निकल कर बैनुल अक़वामी मार्केट तक पहुँचे हैं। यमन की आसार कदीमा के माहिर अब्दुल्ला मोहसिन ने बताया, ये कदीम दस्तावेजात जो 17 दिसंबर को नीलाम की जाएंगी तारीखी और इल्मी एतबार से इंतहाई कीमती है। इनके सबसे कदीम औराक की तारीख 1425 से 1450 के दरमियान है। ये सभी मारूफ यमनी मुकम्मल नुस्खों में से एक है, हत्ता कि इनमें वो नुस्खे भी शामिल हैं जो आलमी लाइब्रेरियों जैसे कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी महफूज हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने तस्दीक की है कि उषा के साथ उनकी शादी हमेशा की तरह मजबूत है और ये बयान ऐसे वक्त आया है जब गुज़िश्ता माह एक तकरीब में खातून दुव्वम सामने आई और उनके हाथ में शादी की अंगूठी नहीं थी। जेडी वेंस ने अपने ताल्लुकात में किसी भी बहरान की अफवाहों को हकीकत से दूर करार देते हुए कहा कि ये बातें उतनी गलत है कि दोनों शरीके हाथ इन पर हंस रहे हैं। ईरानी रियाल आज तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में $1 अमेरिकी के मुकाबले में ईरानी रियाल की कीमत 12,50,000 के करीब रिकॉर्ड की गई। 2018 में जब अमेरिकी सदर ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर सख्त पाबंदियां नाफिज की थी, उस वक्त $1 तकरीबन 55,000 ईरानी रियाल के बराबर था और इसके बाद से ईरानी रियाल मुसलसल जवाल का शिकार होता रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुकूमत की हालिया इख्तिसादी लिबरलाइजेशन पॉलिसियों ने ओपन मार्केटों में दबाव मजीद बढ़ा दिया है, जहां आम शहरी अपनी रोजमर्रा जरूरियात के लिए गैर मुल्की करेंसी खरीदते हैं, जबकि कारोबारी इदारे ज्यादातर सरकारी मुकर्रर करदा शरह मुबादला इस्तेमाल करते हैं।
آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ نسل کشی اسرائیل اور بعض ممالک کی ملی بھگت ہے، اقوام متحدہ کی نمائندہ برائے فلسطین نے لگایا الزام، بین الاقوامی برادری سے فوری کارروائی کرنے کی اپیل۔ ہندوستانی چاول اور کینیڈین کھاد پر نئے ٹیرف لگانے کا ٹرمپ نے دیا اشارہ، سستے غیر ملکی سامان کے ذریعے امریکی مینوفیکچررز کو نقصان پہنچانے کا امریکی صدر نے لگایا الزام۔ چین کا تجارتی اضافہ $1 ٹریلین سے بھی بڑھ گیا، برآمدات کو دیگر بڑے بازاروں کی طرف موڑنا اور افراط زر کی کمی ہے سبب۔ برطانیہ میں انگریزی کے امتحان میں فیل ہونے کے باوجود ہزاروں تارکین وطن کو ویزے دیے جانے کا انکشاف، تحقیقات جاری ہیں، مستقبل میں سخت اقدامات کیے جائیں گے، برطانوی حکومت نے دیا بیان۔ سوڈان میں ہسپتال اور اسکول پر حملہ، 63 بچوں سمیت 114 ہلاک، عالمی ادارے صحت نے کی مذمت۔ سوڈان میں جھڑپوں میں اب تک 13,000 سے زیادہ افراد ہلاک۔ اخوان المسلمون اور امریکی اسلامی تعلقات کونسل دہشت گرد تنظیم قرار، امریکی ریاست فلوریڈا کا فیصلہ۔ اور ایرانی ریال آج تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا، $1 امریکی کے مقابلے ایرانی ریال کی قیمت 12,50,000 کے قریب ریکارڈ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔